अदालत में कभी सच ना बोलें और पंचायत में कभी झूठ ना बोलें। तकरीबन कोई 7.5 लाख आदमी हर रोज अदालतों में पंजाब में जाता है। क्या हम जजेस को इतनी मराद सिर्फ तरीक डालने की देते हैं? क्या हम टैक्सेस इसलिए दे रहे हैं मुजरिम को सजा नहीं मिलती और मदई को इंसाफ नहीं मिलता? मिलियंस के हिसाब से केसी पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। नाज़रीन, पॉडकास्ट का मतलब मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको डिटेल्स पता चले किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में। तो आज जिस चीज़ को मैंने पहले टॉपिक में चूज़ किया वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, बल्कि पाकिस्तान का नहीं दुनिया में वो सबसे बड़ा मसला होता है, यानी कि इंसाफ का मिलना, इंसाफ का दिलाना, इंसाफ का पहुँचाना और जुडिशरी जो आपका इंसाफ करती है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो पाकिस्तान में जो जुडिशरी का निज़ाम है, यानी कि अदालती निज़ाम है, उसमें कहाँ खामी पाई जाती है, कहाँ खूबियाँ पाई जाती हैं, किस तरह से उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो आज के लिए जिस शख्सियत को मैंने इन्वाइट किया अपने पॉडकास्ट के अंदर, उनके बारे में आपको ये कहती चलूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब था, मैं अजीबोगरीब कहती हूँ, पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, सारी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी चैम्बर्स होते हैं, फेडरेशंस होती हैं जो बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि जनाब आप आइए यहाँ पे अपने अपने मेंबरशिप जमा करवाइए और फिर जब हमें आपसे कोई काम पड़ेगा या हमें कभी कोई फोटो सेशन कराना होगा तो हम आपको बुला लेंगे। मगर उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बल्कि टॉप पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से लेकर लोअर बिजनेस कम्युनिटी तक के लिए एक ऐसा फोरम बनाया जहाँ पे ना तो आपको कोई मेंबरशिप जमा करानी पड़ती है, ना वो आपसे कोई फायदा उठाने की बात करते हैं, ना वो अहकाम बाला से जाके अपने मफाद की बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की इस फोरम के ऊपर। तमाम बिजनेस कम्युनिटी इस फोरम के ऊपर एक होकर पाकिस्तान की बात करती है, पाकिस्तान की मौशियत की बात करती है कि पाकिस्तान की मौशियत को अब वो किस तरह सुधारना चाहते हैं। वो कहते हैं बहुत कर लिया आप लोगों ने, अब करने दे कुछ बिजनेस कम्युनिटी को। ऑलरेडी करती तो बिजनेस कम्युनिटी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जंग में शहीद सिपाही हो गए, सुरखरू जिले इलाही हो गए। तो यही होता था उनके साथ के जंग में शहीद तो शायद वो होते थे, हर जगह पे सामने वो होते थे, लेकिन सुरखरू हमेशा जिले इलाही होते थे। तो हमारे साथ फिफ्थ पिलर के प्रेसिडेंट मौजूद हैं आबिद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। भट्ट साहब, अदालती निज़ाम पे जब भी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मेरी बात हुई तो आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। आप कहते हैं बस अदालतें जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। और यूजुअली मेरी आपकी जो बहस होती रही, मैं कहती थी ये खामियां, आप कहते हैं खामियां नहीं बतानी, हमने हल बताने हैं। तो ये जो निज़ाम इस टाइम पे अदालती निज़ाम चल रहा है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है वो दुनिया से किसी तरह से बराबरी रखता है? सबसे पहले ये शायद कुछ लोगों को पहली दफ़ा सुने या कुछ कभी उन्होंने सोचा भी ना हो इस तरफ, लेकिन अदालती जो हमारा निज़ाम है ना वो किसी तरह भी फिजिबल नहीं है। ना वो जजेस के लिए है, ना वकीलों के लिए है, ना वो साइल के लिए है, ना वो मुल्ज़म के लिए है। ये किसी तरह भी ये, और ना ये मुल्की मफाद में है। ये सिर्फ नुकसान के ऊपर है। उसके ऊपर मैं अब इसलिए मैं जब भी कोई काम देखता हूँ, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें देखता हूँ, अब हम वन बाय वन करके हर दफ़ा को पॉडकास्ट में को लेके आएंगे। आज को अगर ये पॉडकास्ट आपको या ये सजेशन या सलूशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट भी दीजिएगा कि हमें पता चले कि क्या हमारी सोच आपकी सोच के ऊपर पूरी उतरती है। अच्छा जी, हम चूँकि मैं पाकिस्तान आया, मैं अब इसलिए सबको पता है मैं बाहर से आया था, और इसके ऊपर मैं अब इसलिए हमें अदालतों में भी जाना पड़ा। मैं सोच के, होता क्या था, देखें अब हम चलते हैं FIR से। आपकी FIR कटी, आपको उन्होंने अदालत में पेश किया, आप अदालत में जाके बेल कराई, फिर उसके बाद आपको उन्होंने तरीक़ें देनी शुरू कर दी। लेट्स स्टार्ट विद FIR। देखें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हर अच्छे माशरे में, सपोज आप मुल्ज़म हैं, आप मुजरिम नहीं हैं। हाँ। जब तक आप मुल्ज़म हैं, ये इंसान का बेसिक राइट है कि उसको बेल मिलनी चाहिए। राइट, बेल हर केस में बेल मिले, क्योंकि अगर उसको बेल नहीं मिलेगी तो वो अपना केस कैसे लड़ेगा? उसको बेल मिले, वो अपना केस तैयार करे। अब आगे चलते हैं कि एक तो बेसिक राइट बेल का हो गया, दूसरा बेल मिल जाती है।
मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हर 15 दिन के बाद आप उसको क्यों बुलाते हैं। आपको पता है उसमें अदालतों में फर्ज करो मैं हर 2 दिन पहले मुझे ये फिक्र होता है यार मेरी परसों तारीख है, उसके बाद आप सुबह 8 बजे 7 बजे उठ के आप गए अपना अदालत गए उनको तारीख डाली और आप घर आ गए। ये मैंने डेटा इकट्ठा किया है। इस तरह हमारा तकरीबन कोई 7.5 लाख आदमी हर रोज अदालतों में पंजाब में जाता है और 7.5 लाख मीन के उसका 7.5 लाख आदमी से चलो फर्ज करो 50% भी अगर काम वाले हैं, वो हमारे मुल्क का जीडीपी जाया हुआ, उसका टाइम जाया हुआ, उसके बाद उसका पेट्रोल जाया हुआ, उसके बाद उसके ऊपर आप नुकसान गिन लें कम से कम 2000 रुपया तो उसका कास्ट आने और जाने में लग जाएगी। अगर हम सिर्फ वही करें तकरीबन 1 अरब 1.3 बिलियन का आपका डेली लॉस है। ये मुल्क का लॉस है, ये उनका पब्लिक का लॉस है, जीडीपी का लॉस है। आप ये समझे कि कितना मुल्क को लॉस हुआ 1.3 बिलियन। 26 के ऊपर उसको ज़रब दे ले, 26 दिन अदालतें खुलती हैं तो 26 के ऊपर आप ज़रब देंगे तो 38-39 बिलियन आपका ये हर महीने का। अब इसके ऊपर आप आ जाएं, ये अगर 38 बिलियन रुपीस का डेली खर्च हो जो जाया हो रहा है, जाया हो रहा है, उसमें हमारे जजेस का टाइम जाया हुआ क्योंकि वो कुछ करते नहीं। हाँ? उसके बाद जो उनके 10, 12, 15 बंदे जो अदालत में बैठे हैं वो उनका टाइम जाया, मैं वो भी बताऊंगा आपको क्यों जाया हुआ। बट सब कितने केस आते होंगे डेली? मैं बता दिया ना आपको, ये तकरीबन मैंने डेटा इकट्ठा किया है 7.5 लाख आदमी जो है डेली पूरे पंजाब में ये जाता है, राइट, अदालतों में जाता है। क्या हम जजेस को इतनी मराद सिर्फ तारीख डालने की देते हैं? अब इसलिए आप समझे कि 5 से 10% आप रिजॉल्व भी कर रहे हैं, उसमें से 5% केसेस जो है रिजॉल्व कर रहे हैं, उससे भी आप 5% निकाल लें उसमें से 38 में से क्या आएगा? फिर आपका आ गया 36-37 बिलियन फिर हो गया। अगर इसको साल पे डिवाइड करेंगे 52 के ऊपर तो ये आपका हो जाएगा तकरीबन को खरबों में चला जाएगा। कितना बड़ा असासा आप जाया कर रहे हैं, कितना बड़ा किसी को पता ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए अब इसका क्या, ये तो हो गया हमारी प्रॉब्लम। देखो मैं एक आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं असेस करता हूँ चीजों को। मैं क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं हर चीज को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको रेक्टिफाई पहले करता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसकी सोल्यूशन ढूंढता हूँ। देखिए नार्मली क्या होता है कि बाहर के मुल्कों में क्या होता है, आपको उन्होंने चार्ज किया, आपको अदालत में उन्होंने पेश किया, उनको बोला कि भाईजान, अदालत कहती है कि ठीक है भाई आपकी ये जमानत है, आपको जब हम आपका ट्रायल लगाएंगे हम आपको बुला लेंगे, सिंपल। उसके बाद क्या होता है कि वो आदमी चला जाता है, उसके बाद वो अपना केस तैयार करता है। अदालत में जब प्रोसिक्यूटर के पास ये चालान लेके जाता है आदमी, वो उसको देखता है, कहता है कि भाई अगर तो वो इस काबिल है कि भाई वाकई इस बंदे को सजा होगी और ये केस क्रेडिबल है, ये उसका फर्ज है प्रोसिक्यूटर का, वो क्रेडिबल केस तैयार करता है पहले और देखता है। नहीं तो उसके मुंह में मारता है, जाओ यार ये नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, नया केस तैयार करके लाओ, नहीं तो ये इसको ड्रॉप करो चार्जेस अपने। ये है ह्यूमन राइट की, ये इज्जत की जो है, ये सबसे पहली इसीलिए हमारी कि हमें कम से कम इज्जत मिले, पब्लिक को इज्जत मिले। उसके बाद अगर वो केस बन जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपको जो जजेस हैं अदालतों में ट्रायल सेट होते हैं, हर रोज 2-2, 3-3 ट्रायल चल रहे होते हैं, 3-3, 4-4 ट्रायल। हमारे केसेस जो लेफ्ट ओवर है, मिलियंस के हिसाब से केसेस पड़े हुए हैं, हमने कभी उसके ट्रायल तो एविडेंस पे तो जाते ही नहीं ना, 1% केस जाते हैं, बाकी सब पड़े रहते हैं। यार खुदा के लिए अदालतों का काम है ट्रायल करना, नाट के लोगों को तरीके देना। अगर वो बंदा आपको चाहिए, आप समझते वो भाग ना जाए, उसको हाजिर होना है, तो आप पुलिस स्टेशन उसकी हाजिरी लगवाएं कि भाईजान आप हमें, आपको हमें चाहिए। हाँ, नहीं, पुलिस स्टेशन आपने 15 दिन के बाद हाजिरी लगानी है, 10 दिन के बाद हाजिरी लगानी है, ठीक है। ये पुलिस में जाए, एक डेस्क होगा, वहां जाके हाजिरी लगा के आ गया। जो मुजरिम है उसको अंदर करे ना। जब ट्रायल में उसका
प्रूव हो जाए तो फिर उसको सीधा अंदर करो, क्योंकि इज अ प्रूव्ड मुजरिम। यहाँ पे पहले पकड़ा जाता है, फिर बताया जाता है कि तुम मुल्जिम है कि मुजरिम। आपको पता है साल मैं साल से यही कह लोग रहा हूं अंदर ना, पड़े हुए हैं, मैं जिनकी- यही जो कह रहा हूँ, सजाएं ये काट कितना रहे हैं। जुल्म है। अच्छा मेरी बात बताएं, आप एक एफआईआर में किसी का नाम लगा दें, वो 6 महीने साल बेचारा इसी तरह हो जाता है। सपोज वो अभी यहाँ क्या है, केस ले लिया, बंदे को अंदर कर दिया, 6 महीने साल के बाद, 5 साल 10 साल के बाद वो बंदा जी बरी है, उसका केस ही नहीं है, उसका कसूर ही नहीं है। वो भाई जो उसको 6 महीने आपने अंदर किया है, उसकी रेमेडी क्या है? ये उसको, आपको जिस बंदे ने उसको अरेस्ट किया है, जिसने केस तैयार किया है, अगर वो प्रूफ नहीं कर सकता, उसके ऊपर लगने चाहिए रिवर्स में उसकी, या तो उसकी एसीआर खराब होनी चाहिए कि ये बंदा इस काबिल नहीं है, 3 4 5 मुजरम नहीं उनकी केस तैयार कर सकता या मुजरम साबित नहीं कर सकता, उसको या तो बर्खास्त किया जाए कि भाग जाओ, तुम इस काबिल नहीं हो, या उसकी एसीआर के ऊपर उसको पता हो कि मुझे सजा मिलनी है, मैं गलत केस क्यों लेके जाऊं, वो लेके नहीं जाएगा गलत केस। ये अदालतों का काम है। ये हमारे वकील वकला हजरात को मैं कहूंगा, अगर आप, हमारे पास अच्छे वकील नहीं, क्योंकि ये तरीके डालने वाले वकील हैं, प्रैक्टिसिंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। जब ये ट्रायल पे जाएंगे अच्छे वकील होंगे। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं अपने वकील भाइयों को बोलूंगा कि आपको अगर आप ट्रायल करते हैं तो आप 200 400 500 तरीक का नहीं लेंगे, आप ट्रायल का लेंगे 2 लाख 3 लाख डिपेंडिंग ऑन देयर। अगर आप 3 या 4 केसेस कर रहे हैं, आप पढ़ के ग्रूमिंग करेंगे, अच्छे लॉयर बनेंगे, क्योंकि जब तक केस की तैयारी करेंगे, जब तक और आप, की तैयारी करेंगे, जब तक आप ट्रायल में नहीं जाएंगे, केस की तैयारी नहीं करेंगे, आप कैसे अच्छे वकील बनेंगे? अच्छा, आपको पैसे का कोई लॉस नहीं होगा, मैं आपको गारंटी करता हूं। आपके अगर 4 केसेस भी वीक में लगते हैं, 2-2 लाख, आपको 8-10 लाख रुपए आएगा। तरीकों से थोड़ा आपको 8-10 लाख आना है, कभी भी नहीं। आपको बेहतर पैसा आएगा। और सबसे बड़ी है कि जितनी हमारी पब्लिक जलीलो ख्वार होती है वो नहीं होगी। आदमी को पता होगा कि भाई जिस दिन मैंने ट्रायल पे, क्योंकि 80% 90% लोग तो ट्रायल पे जाते हैं, इनको पता ट्रायल पे जाना नहीं, मेरी जमानत होगी, मैंने 15 दिन के बाद तारीख लाओ नहीं, तारीख दे नहीं, तारीख लगाओ नहीं, तारीख दे नहीं, राइट? दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और इसके लिए हम एज ए 5th पिलर हम इसके ऊपर बोलेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि हमारा टैक्स, हमारा पैसा जाया हो रहा है और कौम का पैसा जाया हो रहा है। और इस्तिलाहात किस तरह लाई जा सकती है? इस्तिलाहात मैं कहता हूं, मैंने आपको किस बताया तरह से सही करेंगे हम? क्या हम कोई आइन में तब्दीली करेंगे, कोई पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे, क्या करेंगे हम? नहीं, ये वकील साहबान का काम तो है। ये तौहीन अदालत लग जाती है, उन पे फिगर आउट करे तो अभी ये हम निजाम पे फिगर आउट कर रहे हैं, निजाम में फिगर, ये निजाम का हिस्सा है, गलत निजाम का हिस्सा है, तो हम इनके ऊपर फिगर आउट, हम उनके कोई जजमेंट पे थोड़ा बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये निजाम गलत है, इसको बदलो। क्या जजीज देखें, जो जजीज ट्रायल के ऊपर जजमेंट नहीं लिखेगा वो कैसे अच्छा जज बनेगा? उसे पता ही नहीं, उसे केस ही नहीं अगर पढ़ना। स्टेनो लिख रहा है उसका जी वही डिक्टेट करवाते हैं और वही लिखते हैं। खुदा के लिए ये कैसे है जजीज बनेगा? मैं यही कह रहा हूं कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमें बेहतर माशरा कायम करना है। ये हम एक के ऊपर बोल रहे हैं, मैं इंशाल्लाह पार्ट टू पार्ट डिफरेंट मसाइल को आगे ला के उनका हल भी बताऊंगा। हमें ना टू बी ऑनेस्ट, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वकील हजरात बैठे, ऑनेस्टली ये वकील हजरात कैन सिट एंड चेंज दिस होल। जो भी करेगा ना वो हीरो होगा। मैं आपको बताऊं, हमारा ये निज़ाम बना था, अंग्रेज ने बनाया था। अंग्रेज को हमारे ह्यूमन राइट का कोई फिक्र नहीं था, उसको सिर्फ रूल करना था। चाहे किसी की इज्जत जाती है, चाहे किसी का नफस जाता है, कोई चीज जिसकी जाती है उसको कोई गर्ज नहीं थी, उसको रूल करना था, लूट के लेके जाना था। और हमें तो उन्हें महकूम रखना था, डरा के रखना था कि भाई आपको इसको, अगर इसको यही खौफ खा जाए वो यार जी एक दफा केस पै गया तो असी ते मारे जावांगे, और फिर 10-10 साल रुलता रहता था, 10-10 साल। और हमने वो खौफ जो है ना सर, वो खौफ अपने सर से जाने नहीं दिया अभी तक। हाँ, हम उसी गुलामी की सोच में हैं। मैं यही कह रहा हूँ। इसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको चेंजिंग में प्रॉब्लम क्या है। वेरी सिंपल सीधा है कि आप आदमी को मत बुलाएं, उसको बोलें कि भाई माम आपको जब, अच्छा क्या होता क्या है, जब ट्रायल सेट हो जाए, ये अदालत का काम है ट्रायल सेट करना, हर केसेस को उसकी बारी से सामने लाना, हर रोज 2 ट्रायल 3 ट्रायल सुने जाएं। बट सब 300 केस होता है, जिसमें पहले 80-85 अर्जेंट केस लगाए होते हैं उन्होंने, उसके बाद उन्होंने निजाम गलत है, प्री रेस्ट लगाई होती है, फिर पोस्ट रेस्ट लगाई होती है, फिर रिट्स लगाई होती है, और आधे में जाके जज सब थक जाते हैं और जज सब उठ के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसी का कोई मसला नहीं हो रहा, ये होगा ना, हम इसके ऊपर पूरा बोलेंगे और जोर से बोलेंगे।
कोई भी बिजनेसमैन, हमारे टैक्सीज सफर करेंगे। बिल्कुल। क्या हम टैक्सीज इसलिए दे रहे हैं कि जजी जो बैठे इतनी हाई सिर्फ वो मरात लेते रहे, वो सिर्फ मरात ले और तरीके देते जाए लोगों को, और भाई इंसाफ भी तो देना। वही आपका टैक्स का पैसा किसी और जगह पे इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, उनका काम है, उसके जब नाम ली उनकी जिसकी बारी है ना, उसको 2 महीने पहले बोल दिया जाता है भाई आपको इस तरीक को आपका 3 दिन का ट्रायल होगा। इनको पता होता है 3 दिन 4 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, जो भी लगना है। उसके बाद उनको बोला कि ये आपका ट्रायल लगेगा या 2 घंटे का ट्रायल है, आपका लगेगा, आपने अपनी तैयारी कर ले। वो बंदा अपनी तैयारी करता है, वकील के साथ बैठता है, जाके पूरी तैयारी करता है, अपने केस तैयार होके आता है। जो बंदा अपने जेल में डाला हुआ है वो अपनी तैयारी क्या करेगा भाई? सर वो मुद्दई जो उनका सामने है ना, वो तो हर सूरत में पैसे दे के किसी तरह से मैं करके ये कह कहते रहा हैं हूं, "एनु चुप के बस जेल इच पाओ"। मेरा सवाल ये है, जेल जरूर पाओ, पर मुजरम साबित हो तो पहले बात नहीं। पाओ ना। वाई मुजरम को मैं, अच्छा आपने जरदारी साहब को जेल में डाला 12 साल, बाद में भरी। नवाज शरीफ साहब को डाला, बाद में भरी। इमरान को डाला, बाद में भरी। ओ यार, चीमा को डाला, वो बाद में मैं भरी। कह रहा हूँ कि कोई केस साबित नहीं कर सके। हाँ। और आप उनको जेल में, उनकी कौन जिम्मेदार है उसका जिसने, हाँ अगर आप कहते हैं मुजरिम है तो सजा दे, उनको अंदर डालें, बट साबित होने के बाद मुजरिम, उसका गुनाह साबित होने के बाद पूरे डाले में, ठीक है तुम्हारा गलत है, सही है, अदालत ने फैसला किया है, अब चले जाओ अंदर। बट साहब, मैं जब पर्चा कोई फर्ज करें आप या मैं कोई पर्चा कटवाने FIR खाली रिपोर्ट कराने जाते हैं तो पुलिस वाले खुद हमें कहते हैं यार 2-4 नामालूम अफराद भी पा देना। एग्जैक्टली, मैं और नामालूम अफराद में तो वो उन लोगों को डाल देते हैं जिनके कोई कसूर भी नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर निजाम सीधा हो जाएगा ना, बेल होगी तो अदालत में जाके साबित करना ना। हाँ। करेगा साबित, कैसे करेगा वो? क्योंकि इसलिए डालते उनको पता है मैंने कौन सा साबित करना है और ये कौन सा ट्रायल लगना है। हाँ। और मैं अपने हर एक्चुअली व्यूअर्स को, जो हमारे अजीज दोस्त, मैं अपने एक्चुअली लॉयर भाइयों को बोलूंगा, आप खुदा के लिए आगे आए, इस मसले को आप हल कर सकते हैं। हम नहीं, हम आपको सोल्यूशन दे सकते हैं, हम बोलेंगे जितना आप कहेंगे हम बोलेंगे भी, लेकिन जो काम आपका है हम नहीं वो कर सकते। वी कैन नॉट डू इट। हम बोल सकते हैं, रौला डालेंगे, हम सब करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आप खुदा के लिए कौम को, अपने आप को एक बेहतर पर्सन साबित करें, उसके ऊपर आप चलें। अच्छा बट साहब, एक बड़ी चीज है, फर्ज करें मैंने कहा कि आपने मेरी जायदाद पे कब्जा किया है, ये साबित मुझे करना है कि आपने मेरी जायदाद पे कब्जा किया कि मैंने आप पे इल्जाम लगाया, या आप साबित करेंगे नहीं भाई मैंने कब्जा नहीं किया हुआ? इसका मैं बात हाँ करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ऑनेस्टली मुझे तकरीबन कोई 17-18 साल हो गए इधर रहते हुए, मैंने आज तक कोई हुआ होगा मेरे सामने कोई भी जमीन का मसला अदालत में हल होते नहीं देखा। लास्ट 2 डेकेड्स। और मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मैं एक दूसरा भूल जाऊँ, जो दूसरे भी केसेस है 80% अदालत के बाहर मसले हल होते हैं। पंचायत अच्छा नहीं, हाँ। नहीं पंचायत नहीं, अदालत ही कहती है, क्योंकि अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा होता और मुजरम को रिलीफ नहीं मिल रहा होता, और वो बैठ के अदालत के बाहर खुद ही सुलह। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पंचायत सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, छोटे लेवल के ऊपर, बड़े लेवल पे नहीं। छोटे मसाइल, बहुत छोटे छोटे मसाइल अगर पंचायत को दे दी जाए ना अथॉरिटी, तो पंचायत के हल। अच्छा हमारे, हम ये सुनते आए हैं या हम अक्सर बात करते हैं, कहते हैं अदालत में कभी सच ना बोले और पंचायत में कभी झूठ ना बोले। पंचायत में कोई आदमी झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि देखने वाले सबको पता होता है कौन जुर्मदार है, कौन झूठा है, शर्म होती है उन सबको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सो बेसिकली सब बैठे होते हैं और झूठा करान उठाते हैं, उनको शर्म आती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अदालत में क्या होता है, अदालत में अगर आप सच बोल दिया तो आप जलील हो गए। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब भी कोई FIR होती है तो सबसे पहले FIR लिखने वाला खुद ही झूठ मूठ बना के FIR लिखा देता है कि भाई मुजरम को सजाएं मिलनी चाहिए। सर वो पैसे इस चीज की लेता है कि आपकी जरा स्ट्रॉन्ग शिकें डाल के, तो वो डाल के दफाएं डाल के मैं FIR बनाता हूँ। गलत है। और उसे पता होता है कि आगे जज साहिबान ने नहीं पढ़ना। वो हम किसी दिन पुलिस पे करेंगे ना जब पॉडकास्ट, उसकी भी हमें सोल्यूशन भी, हमें लड़ना नहीं किसी से, हम अदालत से भी लड़ नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि यार इसको ठीक कर ले, हमारे भाई हैं, हम बेहतर जज पैदा करेंगे, बेहतर वकील पैदा करेंगे और बेहतर पैसे बनाएंगे वो। अच्छा बट साहब एक चीज देखिए, चेंज करने के लिए, किसी निजाम को भी चेंज करने के लिए आपकी पार्लियामेंट भी होती है और खुद भी उनके अंदर विल होती है, उस अदारे में भी विल होती है। पर
अब इन अदारों का ये हाल है, ये अपनी मराद बढ़ाने के लिए तो बिल पेश कर लेते हैं, लेकिन अपनी इस्लाहात के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए मैंने नहीं देखा कि कोई जजेस 4 खड़े हुए होंगे, जी हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, आप ठीक करें, सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारा साथ दें। कभी आज तक इनकी ये आवाज नहीं हमने सुनी। अच्छा, मैंने कभी आज तक ऑनेस्टली ये जो मैं मसला पेश कर रहा हूँ ना, जो मैं सोल्यूशन, मैंने कभी किसी वकील से भी नहीं सुना, मैं किसी से भी नहीं सुना। हालांकि ये उनका मसला है। हाँ। हम पता नहीं क्या मतलब मसला है, हम कभी भी जरूरत पे भी सोल्यूशन पैदा नहीं करते। हाँ। ना हमने जरूरत पे कभी फ्रिज बनाई, ना हमने जरूरत पे कोई हेयर ड्रायर बनाया। We only used other people brain और हम मंडी बन गए। हमने कोई भी चीज हम इन्वेंट करते नहीं है। सिविल केस में, प्रॉपर्टी के केस में तो लोग कहते हैं यार प्रॉपर्टी का केस मैंने आज तक हाल होते देखे नहीं। हाँ, मैंने हमेशा प्रॉपर्टी का केस मैंने कुछ 10-15 दफा देखा है, ये कभी अदालतों में नहीं हुआ हल, ये हमेशा बाहर बैठ के हल होता है, आपस में तय होता है, और बेहतर भी है कि आपस में कर लो। सर डेली के डेली सिर्फ 1 या 2 केस हैं जिनको सुनवाई हो सकती है, जिनके आगे कोई और, बाकी सबको ये कह जाए अच्छा तू चल ए तारीख, हाँ चल ए तारीख। सब जज को भी पता है तारीख देनी है, जो जा रहा है अपना मुल्जम जा रहा है उसको भी पता है तारीख होनी है, मदई को भी पता है तारीख होनी है, वकील को भी पता है। भाई इनको बुलाया क्यों है आपने? जलील करने नहीं, जलील पैसा जाया करना, रिसोर्सेज जाया। को 500,000 रुपया मिलने ना सर। मैं कह रहा हूँ वकील तो 2-2 लाख कमाएगा, 4-4 लाख महीने के, 4-4 लाख वीक के कमाएगा, क्योंकि उसने ट्रायल पे देने हैं पैसे। नहीं सोच रहे, वो दूर की नहीं सोच रहे, वो कहते हैं कि आज के हर रोज एक वक्त ऐसा आएगा, हर रोज ट्रायल होंगे। आप वकील इस टाइम पे मत कहिए उनको दिहाड़ीदार कहिए। नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रही हूँ, वो एक्चुअली शायद कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, उनको फायदा क्या होगा। सर आइडियोलॉजी कैसे चेंज आप ये समझे, हमारे जो जज साहबान, लॉयर साहबान जो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, यहाँ पे वो जजेस क्या जो उनको इतनी मराहत मिल रही हैं, जो हम तनख्वाहें दे रहे हैं, उनका भी कौम का पैसा, हमारे टैक्सेस का पैसा जाया हुआ। सो मैं सबके लिए बेहतरी कर रहा हूँ, ये किसी को लॉस नहीं है इसमें। हम कोई ना तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना मैं कोई और बात कह रहा हूँ, निजाम को बाकी तो वैसे ही चलना है जैसे एक निजाम चेंज हो जाएगा। आपको ट्रायल मिलेंगे हर हफ्ते आपको 1-2 ट्रायल मिलेंगे, महीने के 5-5, 6-6 ट्रायल मिलेंगे आपको। कि इतने मिलियंस के हिसाब से केसेस पड़े हुए हैं, वो लोगों के केसेस हल होंगे। आपको आज भी अगर सही होते हैं ना, आप करते हैं, तो आपको अगले 15 साल लगेंगे ये केसेस को सवार के सॉल्व। इतने केसेस पड़े हुए, इतने केसेस पड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ, अपने वकील भाइयों से कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं वो, हमने उनको 5th पिलर में भी लेके आना है। स्टार्ट 1 by 1 करके निज़ाम को अच्छा बनाना शुरू करें, एक अच्छी कौम बने, एक अच्छी कौम पैदा करें, एक अच्छे ग्रूम्ड इंसान और इज्जत हो हमारी। ये हर इज्जत हर शहरी का हक है, until it's proven it's a criminal। बाकी हर इंसान का उसको इज्जत मिलनी चाहिए और उसकी जलालत नहीं होनी चाहिए। और ये लेट्स चेंज द निज़ाम। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि यार ये निज़ाम गलत है, इसको ठीक करें, और हमें ठीक करने की तरफ चलना चाहिए। अब मेरे सियासतदान भाई जो दोस्त हैं, मुझे किसी झगड़े में नहीं जाना। सियासतदान हैं, आर्मी वाले हैं, वकील हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको इस निज़ाम को ठीक करना है। 1 by 1 करके हम एक अच्छी नस्ल पैदा होंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। और मैं ये सब चीज़ें अपने दिल से कह रहा हूँ, लेट्स बी एक क्रेडिबल इंसान बन के हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम पाकिस्तानी एक क्रेडिबल आदमी हैं, और ये 1 by 1 करके निज़ाम को चेंज करें। हम इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में या अगले पॉडकास्ट में हम कोई और चीज़ लेके आएंगे इसी तरह की। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, एंड आप सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, पाकिस्तान को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, हमें इस पाकिस्तान को चेंज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बात फिर वहीं पे आती है कि निज़ाम को ठीक करने के लिए विल की ज़रूरत होती है। उस निज़ाम के अंदर जो लोग मुतासरीन हैं या उस निज़ाम को जो लोग चला रहे हैं, उनकी विल की ज़रूरत है। उनके अंदर ये हौसला और ये चीज़, एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमने निज़ाम को चेंज करना है। निज़ाम को चेंज करने के लिए एक बंदा नहीं, पूरा सिस्टम, पूरे वो लोग जो विक्टिम हैं वो भी, और जो उस पे असरअंदाज हो रहे हैं वो लोग भी, जब यकजन होकर सोचेंगे कि निज़ाम को हमने कैसे सही करना है। और अदालती निज़ाम वो निज़ाम है जिससे मुल्क में खुशहाली आती है, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता
उस मुल्क में कहीं पे भी आपको रौनक नजर नहीं आएगी। इसकी मिसाल मैं आपको दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मुझे